अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद आज हम दोबारा व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। आप सब ने हमें मिस तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा ना, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इतने ज़्यादा आप सबके मैसेजेस आ रहे थे तो फाइनली हम दोबारा व्लॉग बनाने के लिए आ गए हैं। मॉर्निंग से व्लॉग का स्टार्ट करने लगे। हुज़ैफ़ा को बाहर लेके आई थी, धूप बहुत अच्छी आजकल लग रही थी तो सोचा हुज़ैफ़ा को बाहर ला के बिठाते हैं। अच्छा है, धूप में बैठेगा, रिलैक्स होगा, सर्दी भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। आज 1 साल के बाद मैंने हुज़ैफ़ा को इस तरह गोदी में उठाया है और माशाल्लाह अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मुझसे भी उठाया नहीं जा रहा था, लेकिन बाहर तो लाके बिठाना था धूप में, तो मैं ही इसकी केयर करती हूँ तो मैंने ही लाके बिठाना था। मैंने सोचा कि आज से ना मैं इसको उठाना शुरू कर देती हूँ। तो धूप आती है तो धूप में लेके ना रोज़ बैठते हैं। सर्दी इतनी ज़्यादा है, बच्चा एक जगह बैठा बैठा भी तंग आ जाता है। और इधर मेरे नाश्ते का टाइम हो गया था तो सोचा मैं भी नाश्ता कर ही लेती हूँ, दोपहर का ही चलो सही, लेकिन नाश्ता तो नाश्ता ही है ना। तो मैंने दोपहर के टाइम नाश्ता करना होता है बच्चों को खिला पिला के, तो थोड़ा सा फ्री हो के ना छोटे से। तो फिर मैं हुज़ैफ़ा को भी ला के बाहर बिठाया, इसका पैम्पर वगैरह भी चेंज करने वाला था। मैंने कहा धूप में लेकर जाती हूँ, तो मैं उधर बैठ के चेंज करते हैं। हाजी को मैं सुला के आई हुई थी, लेकिन जब तक ना हुज़ैफ़ा का पैम्पर चेंज करना है, मैं थोड़ी देर बैठना है, उसके उठने का टाइम हो जाना है। तो चलो अच्छी बात है, दोनों बच्चों को लेकर मैं धूप में बैठ जाऊँगी। बस इसी तरह दिन गुजर जाता है। आप सब पूछते हैं कि आप वीडियोस क्यों नहीं बना रही, तो बस इतना ज़्यादा कुछ बिज़ी रूटीन चल रही थी ना, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन रही थी। तो बस आज से वीडियो हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ज़िंदगी में हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं ना होती, और औलाद कभी भी एक जैसे नहीं रहते। ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आए तो उन वक्तों को याद कर लेना चाहिए इंसान को, जो कि अच्छे वक्त भी कभी ना कभी अल्लाह ताला ने आपको अच्छे वक्त भी दिए होते हैं, तो उन वक्तों को याद करके ना थोड़ा सा मुस्कुरा देना चाहिए। ये खुशियाँ भी तो आई थी ना, तो ये जो गम है ये कितनी देर रहेगा, ये भी कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही ना। तो हमें इस गम की हालत में भी रब का शुक्र अदा करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। क्या पता हमारा यही सब्र रब को पसंद आ जाए और हमारी ये मुश्किलात हैं, आजमाइशें हैं, ये टल जाएं, रब इनको हल कर दे। और मैंने कहीं पढ़ा था कि जब तुम थक जाओ तो ना रुक जाओ और सब्र करो और फिर चलना शुरू कर दो, बस तुम इस आजमाइश में ना पास हो जाओगे। तो बस मैं भी उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। कभी डिप्रेशन में भी इंसान चला जाता है, थक भी जाता है रूटीन से, और फिर खुद ही अपने आप को संभालती हूँ, खुद ही अपने आप को समझाती हूँ कि रब ने जब खुशियाँ दी थी तो ये गम जो है कितनी देर रहेगा, ये भी कभी ना कभी हल होगा ना। तो बस फिर इसी पॉजिटिव सोच के साथ ना मैं दोबारा उसी एनर्जी के साथ दोबारा वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ और आप सबको हैप्पी हैप्पी नज़र आना शुरू कर देती हूँ। तो बस कुछ दिन होता है कि मैं नई वीडियोस बना पाती हूँ, दिल भी नहीं कर रहा होता है, बच्चे भी तंग कर रहे होते हैं, तो अजीब सा एक डिप्रेशन सा माहौल क्रिएट हो जाता है। तो लेकिन बट आप लोगों को तो मैंने हैप्पी हैप्पी दिखाना है, क्योंकि इतनी सारी सीपी मदर्स हैं ना जो मेरी वीडियो देख के मोटिवेट होती हैं, तो मैं उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहती। मैं उन चाहती हूँ कि वो ना मेरी वीडियो देख के ना एनर्जी हासिल करें, वो सैड ना हो। तो बच्चों को संभालने के लिए ना आपको एनर्जी चाहिए, हैप्पी मूड चाहिए, फिर ही आप इन बच्चों के साथ हैंडल कर पाओगे, क्योंकि ये बच्चे ना आपके मूड के साथ भी चलते हैं। अगर आपका मूड सैड होगा, डिपेंड करता है कि आप हैप्पी रहें तो बच्चा भी हैप्पी रहेगा। तो कल एक मदर का मुझे ना मैसेज आया, यकीन पर मैंने मतलब मुझसे अल्फाज नहीं निकल रहे मुँह से। मैं उनके बच्चे की ना डेथ हो गई है, सीपी बच्चा था, काफ़ी देर से बीमार था। उन्होंने मुझे मैसेज भी किए थे कि मेरा बेटा बीमार है। आई थिंक उस बच्चे का नाम हुसैन था, तो उन्होंने बताया कि वो ज़्यादा बीमार हो गया था, उसकी डेथ हो गई है। तो पढ़ के इतना ज़्यादा दिल बुरा सा हो गया ना, और अजीब से ख्यालात आते हैं कि इन बच्चों को कुछ हो ना जाए। इतने माँ बाप के साथ इनकी अटैचमेंट हो जाती है ना, जो स्पेशल बच्चे होते हैं इनकी कुछ अलग ही अटैचमेंट होती है वालिदैन के साथ, और माँ सारा दिन संभालती है। माँ के साथ तो अलग किस्म की अटैचमेंट होती है। जो सही बच्चे होते हैं वो तो अपने खेल में मगन रहते हैं। और उसकी वालदा कह रही थी मुझे इतना याद आता है ना, ज़ाहिर बात है जब उसकी चीज़ें देखती होंगी, उसके खाने का, उसके सोने का टाइम होगा, उस टाइम पे अपनी माँ को याद तो वो आता ही होगा ना। तो बस मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ है ना। आप सभी लाजमी उस बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा। हाजी के अंदर चले हम, चलो आ जाओ हाजी के अंदर चलते हैं। पहले हम हाजी को छोड़ के आते हैं अंदर, लाइट वगैरह ऑन करते हैं, हाजी को अंदर छोड़ के आते हैं और फिर भैया को लेके जाएंगे। ऐसे ऐसे चलो जी, शाबाश। आप इधर लेटो, इधर लेटो मेरा बेटा, इधर आप इधर छुप जाओ ना रजाई में, ठीक है? ठीक है? मम्मा भैया को लेके आती है, आगे आगे मम्मा भैया को लेने जा रही है। अब हुज़ैफ़ा बेटे को लेके आती हूँ और फिर कोई काम करते हैं। सब्ज़ी मैंने बना ली, इधर रखी हुई है। चलो हुज़ैफ़ा आज मम्मा आपको उठा के अंदर लेके जाए। उस्मान क्या लेके आए ये?
गीजर लेके आए हैं। वाह, एक मिनट मैं उठ के देखती हूँ। अभी गीजर आ गया, साडा गीजर आ गया, हाजिक भी उठ गया। व्हाट इज दिस? ओके। एंड अब ये क्या है? हाजी, अच्छा हाजी के कपड़े। लो भाई, हाजी के कपड़े भी आ गए हैं। हाजिक भी उठ गया, खोल के देखते हैं इसको भी। और ये दूध का डिब्बा है हाजिक का, और ये हमारा गीज़र आ गया। चलें आए, आज मैं ना आपको दिखाती हूँ हमारी सब्ज़ी कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, और आज धूप भी अच्छी लगी हुई है। तो दिल कर रहा था बस ना चारपाई उठा के ना बाहर ही आके बैठ जाए, जितनी प्यारी धूप लगी हुई थी। तो सब्ज़ी देखते हैं, कोई होगी है बड़ी बड़ी तो उसको बस उखाड़ने की करते हैं। और ये दरख्त भी काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये देखें, ये पता नहीं क्या क्या लगा दिया। बाथू मैंने क्या करना था, बाथू के भी पौधे हो गए, 2-3 साग मैंने पकाना था कोई बाथू के भी 2-3 पौधे हो गए हैं। और ये मूलियाँ काफ़ी सारी लगाई हुई हैं, ये सारी पता नहीं मूलियाँ ही हैं। और धनिया के भी 2-3 पौधे हो गए हैं, पुदीने का भी एक पौधा हो गया है, और पालक भी काफ़ी सारी हो गई है ना। तो बस किसी दिन पालक वगैरह तोड़ेंगे। धनिया मैंने एक दिन तोड़ा था, थोड़ा सा चटनी बनाई थी उसकी ना। और मूंगरे भी हुए हैं, और एक सब्ज़ मिर्चों का जो पौधा है ना वो भी हुआ है, और गाजरें भी हुई हैं, शलजम भी होगी सारा जो बाग है ना वो हमने इस जगह पे लगा दिया है। अब देखते हैं मूलियाँ गाजर शलजम वगैरह होते हैं या नहीं होते। चले, धनिया पालक तो हो गया है ना। फाइनली हमारा जो गीज़र है ना वो लग गया है। ये सिलेंडर रखा हुआ है इधर, और ये देखें ये गीज़र लग गया है। और अब आसानी हो जाएगी बच्चों को नहलाने में, वरना ना चूल्हे के ऊपर पानी गर्म करना, फिर उनको लेके जाना, तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता था, मुश्किल भी होती थी। तो अब गीज़र लग गया है, तो अब बच्चों को नहलाना मेरे लिए इतना आसान है ना। और मेरा हाथ जो है ना वो जल गया है। मैं चावल बना रही थी तो मेरे हाथ के ऊपर भाप पड़ गई, और देखें इतना ज़्यादा रेड हो गया। अभी तो थोड़ा सा ठीक हो गया है, वरना इतना ज़्यादा अजीब सी ना जलन सी हो रही थी। लगाया मैंने कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, मैंने खुद ही ठीक हो जाएगा, बस इसी तरह ही है। बस अभी भी थोड़ा थोड़ा रहता है, लेकिन जलन अभी भी होती है, तो बस इसी तरह ठीक हो। किसका इस तरह हाथ जलता है? जब ढक्कन उठाते हैं ना तो भाप पड़ जाती है, तो इस तरह हाथ जल जाता है। मेरा तो अक्सर ऐसे ही हो जाता है, ध्यान बच्चों की तरफ चला जाता है और हाथ जल जाता है इस तरह। बाहर ना छली वाले की आवाज़ आ रही है, छलियाँ बेच रहा है, लेकिन मुझे कोई ला के देने वाला ही नहीं है। यहाँ से बाहर से गुजर रहा है, दिल कर रहा है छली ले लूँ, लेकिन नहीं, कोई भी ला के देने वाला नहीं है। चले खैर है, उस्मान को कहूँगी किसी दिन आते हुए, ऑफिस से आते हुए ना लेके आए, तो छुट्टी वाले दिन सही है, गुजर जा तू, मैंने नहीं लेनी। छोटे छोटे से दिन है, और हाजिक जो है ना वो भी तंग करता है, हुज़ैफ़ा भी तंग करता है, और इनके लिए खाने पीने का भी मैंने सामान बनाना होता है, और घर के काम भी करने होते हैं, जिसकी वजह से ना मैं रोज़ व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। लेकिन इंशाल्लाह ताला ना मेरा यही माइंड है कि आज से ना मैं ट्राई करूँगी रोज़ व्लॉग बनाया करूँ। तो बस आप लोगों ने इसी तरह मुझे सपोर्ट करना है, और लाइक भी लाजमी करना है व्लॉग को। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला हम कल के व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ लवली टाइम, अल्लाह हाफिज़।